अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम मल्टी कैलकुलस पर एसएम यूसुफ में एक्सरसाइज नंबर 2.6 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 35 और साथ में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 35 और 36 में आपने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। क्वेश्चन 33 और 34 में भी आपने यही काम किया है। आप वो वाले लेक्चर लेके आए तो आपको मजीद अच्छे से ये वाली वीडियो, इस लेक्चर में जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपको मजीद अच्छे से समझ आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि लैप्लास इक्वेशन होती क्या है। आपने फाइंड करना है पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल एक्स का स्क्वायर, यानी आप ये भी कह सकते हो एफ एक्स एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आपने एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई दोनों का फाइंड करके दोनों को ऐड करना है, आंसर 0 आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे गिवन फंक्शन दिया हुआ था, इसको मैं मज़ीद यहीं पर एक दफ़ा एक टर्म स्टेप ले लेती हूँ कि नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या पावर क्या है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 मैंने स्टार्ट पे लिख दिया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा, आगे जाके हमें ज़्यादा लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। हमने पावर स्टार्ट पे ले ली तो हमारा काम ईजी रहेगा। पावर स्टार्ट पे लिए 1/2 है ही कॉन्स्टेंट, ये हमेशा डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको एक्स और वाई की रिस्पेक्ट से पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। अब मैंने यहाँ पे लिखा पार्शियल पार्शियल एक्स और उसके अंदर जो मेरे पास गिवन फंक्शन था वो मैंने लिख लिया कि मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करने वाली हूँ। अब 1/2 तो है ही कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है, जब भी डेरिवेटिव लेना हो नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर में पहले वो फंक्शन आता है जो दिया होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं अलग से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आएगा और वाई एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो वो 0। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा x और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली चीज। ठीक है, अब मैं अगेन इसका x की रिस्पेक्ट से फाइंड करने वाली हूँ डेरिवेटिव। तो पार्शियल पार्शियल x का अगेन पार्शियल पार्शियल x अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने वाली हूँ। अगेन जब मैंने फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ऊपर आंसर आया x ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए ऊपर भी x वाली टर्म इन्वॉल्व है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब ये एज इट इज आएगा, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो उसका 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया माइनस, यहाँ पे देखें एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बन जाएंगे तो 2x स्क्वायर ओवर नीचे ये वाली चीज दोबारा। अब यहाँ पे नोट करें आप कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर है सच ये यहाँ पे, और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में से माइनस करूंगी 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साथ में प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने समझा शायद स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ठीक ठीक, और डिनोमिनेटर में वही वाली टर्म। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैं एफ वाई वाई फाइंड करूंगी, तो सबसे पहले मैं एफ वाई फाइंड करूंगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूंगी। तो 1/2 बाहर, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी 1 ओवर में आता है डेरिवेटिव लेने के लिए, और फिर उसके फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वाई की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है 0 प्लस वाई स्क्वायर पे पावर लगेगा तो 2y आ जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा y और नीचे का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं अगेन इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेने वाली हूँ, यानी एफ वाई वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से ये वाली टर्म पुट कर दी। अब देखिए न्यूमरेटर में वाई वाई टर्म इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में भी इन्वॉल्व है, हमने वाई की रिस्पेक्ट से ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आएगा माइनस y, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर y की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका 0 प्लस वाई स्क्वायर का y की रिस्पेक्ट से 2y आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 2y को y से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में डिनोमिनेटर में ये वाली चीज। अब वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैंने इसको क्वेश्चन 2 का नाम दिया। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। अब देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ऊपर 0 0 पर समथिंग 0, यानी कि आंसर क्या करेगा 0। तो हमारी लैप्लास इक्वेशन इस क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में आपको क्या दिया, वो कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट। आर्क टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, यानी पहले आपने एफ एक्स एक्स फाइंड करना है, फिर एफ वाई वाई फाइंड करना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है, आंसर आपके पास 0 आना चाहिए।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन में लिख लिया कि मुझे ये फंक्शन गिवन है। अब मैं इसको एक्स और वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करूँगी। सबसे पहले मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करूँगी, तो मैंने पार्शियल पार्शियल एक्स लिख दिया और अंदर मैंने गिवन फंक्शन लिख दिया। अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स से मुराद वो एंगल है जो टेंजेंट इनवर्स के आगे दिया हुआ है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और फिर एंगल का यानी एक्स का जो भी है उसका अलग से डेरिवेटिव, एक्स का अलग से दोबारा डेरिवेटिव लेना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1/1 प्लस, अब यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है, ये पूरा फंक्शन 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख के मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इस एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा फंक्शन लिखा, मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, मैं खोलूंगी 2 का स्क्वायर 4, साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 इधर। यहाँ पे देखें ऊपर भी एक्स इन्वॉल्व है, नीचे भी एक्स इन्वॉल्व है, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ले लूंगी एलसीएम, एक्स के माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी 1, तो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2xy का डेरिवेटिव, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 और साथ में 2y एज इट इज आएगा। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अगर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्स की रिस्पेक्ट से जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 आया तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम 0 नहीं पुट करेंगे, एज इट इज रखेंगे। अगर दो फंक्शंस हो जैसे एक्स है और वाई है, इनके दरमियान प्लस हो माइनस हो अलग हो सेपरेट हो, फिर हम कांस्टेंट को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2y माइनस 2xy, यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y कांस्टेंट है तो उसका 0। अब एक बात आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे, एक तो ये कैंसिल हो गया ना, ये ऊपर फर्स्ट ओवर में जाएगा और उसके बाद भी इसने कैंसिल होना है, मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया। ये देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें भी आपको 2y नजर आ रहा है और यहाँ पे भी ये 2y नजर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कराना मैं बेसिकली इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2y बाय ले लिया, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या रह गया 2 और y बाय चले गया, सिर्फ x रह गया, x और 2x मिलकर क्या बनेंगे 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत फार्मूलाज अलजेब्रिक वगैरह को यूज़ करूँगी, तो देखते हैं कैसे। एक तो मैंने यहाँ से फार्मूला ओपन कर लिया, स्क्वायर का फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको आता होगा, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये भी देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी माइनस ले लूँगी कॉमन। माइनस कॉमन क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो ऊपर क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर, b मेरे पास क्या है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखिए माइनस इसीलिए कॉमन लिया ताकि नीचे जो टर्म बनी है वही ऊपर बने। अब ऊपर से ये और नीचे से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा -2y और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आ गया एफ एक्स यानी एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है हमने। यहाँ पे देखिए फिर मैंने लिख लिया एफ एक्स एक्स यानी एफ और पार्शियल एक्स का अगेन एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने वाली हूँ। जो मेरे पास आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी। अब देखिए मैंने एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे वाई देखिए वाई एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाय चला जाएगा, तो -2y बाय इसके देखिए ऊपर पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं पावर रूल लगाऊंगी तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगा के भी करें तो आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये इजी मेथड था तो मैं ये कर रही हूँ। पावर रूल में क्या होता है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक का -1 में से फिर माइनस करेंगे 1 तो -2 आ जाएगा, और पावर के बगैर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का एक्स की रिस्पेक्ट से 2x और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसका 0। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 4 के साथ x है और यहाँ से y 4xy और इसकी पावर ऊपर -2 है, डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये आ गया एफ एक्स एक्स। अब एफ वाई वाई फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो y की रिस्पेक्ट से भी फाइंड करना है, तो पहली बात यही कि आपने टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो x मेरे पास ये वाली पूरी चीज़ है तो इसका स्क्वायर और इस एंगल का अलग से डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया जैसे पिछले में किया है, और यहाँ पे देखें y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y वाली टर्म इन्वॉल्व है,
यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो सिंपल एलसीएम आ गया। और यहाँ पे देखें 2xy का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या रहेगा 2x। यहाँ पे देखें y के रिस्पेक्ट से x स्क्वायर कांस्टेंट है 0 और y स्क्वायर का क्या आएगा 2y। अब अगेन देखें ये तो आपस में हो गए कैंसिल, ये हो गए कैंसिल। अब जैसे पीछे हमने लिया था, हमने 2y कॉमन लिया था। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें 2x है, इसमें भी 2x है, दोनों में मैंने बाय ले लिया कॉमन। अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बनेंगे, 2x बाय चला गया, y और 2y मिलकर क्या बनेंगे 2y का स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मतलब 2 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया। ये माइनस बी का होल स्क्वायर था, मैंने इसको ओपन किया, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आगे ये वाली टर्म। अगेन ये इसमें से माइनस होगी तो हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर रह जाएगा और अंदर ये वाली टर्म। अब देखिए ये बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं फार्मूला क्लोज कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका फार्मूला क्लोज कर लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वही टर्म है, नीचे भी वही है, नीचे की एक पावर से कैंसिल हो जाएगी तो क्या आएगा ऊपर 2x, नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप इनको ऐड करते हो और आंसर 0 आता है तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है एफ वाई वाई, यानी y की रिस्पेक्ट से दोबारा फाइंड करने वाले हैं। तो पार्शियल एफ पर पार्शियल y को दोबारा पार्शियल y की रिस्पेक्ट से, पार्शियल एफ और पार्शियल y का अभी आंसर निकाल के आए हैं 2x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो y की रिस्पेक्ट से x वाली टर्म कांस्टेंट है तो ये आ जाएगी डेरिवेटिव से बाहर, इसकी पावर ऊपर नीचे पॉजिटिव है 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 आ जाएगी। अगेन यहाँ पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक काम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव x स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0 और y स्क्वायर का y की रिस्पेक्ट से 2y आ जाएगा। अब माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4, साथ में x है और साथ में y है 4xy, और इसकी पावर ऊपर -2 है, नीचे ले जाएंगे +2। अब इनको ऐड करेंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। देखिए दोनों सेम है, एक साथ प्लस का साइन है, एक साथ माइनस का साइन है, इसको आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0, तो हम कहेंगे कि लैप्लास इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। ये आपके 4 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, लैप्लास इक्वेशन से रिलेटेड दो आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन 37 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।